गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों चुके सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं आपके लिए आपका प्यारा प्यारा वोकैबुलरी धमाका। आप सभी लोग जो है पूरी मेहनत करते हैं मंडे टू फ्राइडे, और आपकी इसी मेहनत को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके सामने लाई जाती है आपकी सैटरडे स्पेशल क्लास, जो वास्तव में मैं दिल से कह रहा हूं ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रीजन क्या है, लाइफ में कभी भी आपको आगे बढ़ना है ना, या कभी भी आपको कोई भी कंपटीशन है वो अचीव करना है या उसको हिट करना है, तो आप हमेशा याद रखिए रिवीजन के बिना इम्पॉसिबल, कोई मतलब ही नहीं है कि वो चीज आपको हासिल हो जाए। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन मस्ट है आपके लिए आपकी सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो इसी चीज को देखते हुए आपके लिए सैटरडे स्पेशल का प्लान है वो लाया जाता है। करते क्या है हम इसमें, मंडे टू फ्राइडे हम जो भी क्लास को कवर करते हैं हम सारा रिवीजन करते हैं आपके इस क्लास पे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। मान लो आपके सामने आपके ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, समय एसएससी की प्रीवियस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है एसएससी वालों के लिए, तो हमने वहाँ मेन वर्ड लिया, मेन वर्ड के साथ जो डायरेक्ट सिनोनिम होगा उसको लिखा। लेकिन इस क्लास में क्या नया आ जाता है वो ये होता है कि वहाँ पर हम ट्रिक के बारे में बात नहीं करते, लेकिन इस क्लास में हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं। यानी कि सैटरडे स्पेशल की क्लास में आपको ट्रिक दी जाती है जो आपके लिए कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रही है बात? तो सभी लोग तैयार रहेंगे जल्दी से फटाफट से। अभी हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, 1 मिनट चाहिए बस। ओके चलिए, तो अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी लोग पेन और एक रफ कॉपी एक पेन लेकर बैठ जाएंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। हमने जितने में यहाँ पर वन वीक में जितने में हमने यहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम किए हम उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इस वीक में हमने क्या काम किया था, लगभग 20 के आसपास हमने सिनोनिम कवर किए थे, और उसके बाद आपके 20 के आसपास आपके ईडियम हुए थे। क्लियर हो रही बात? तो इन चीजों को हम कवर करते हैं यहाँ पर। चलिए तो पहले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे पास पूरी लिस्ट है यहाँ पर। तो मंडे वाले दिन आपके साथ क्या होता, मंडे को आपकी क्लास नहीं हुई थी, ट्यूसडे को आपकी क्लास हुई थी। तो हमारा जो वहां पर पहला वर्ड था वो क्या था आपका, क्रूसेड। क्या था आपका पहला वर्ड, क्रूसेड। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्रूसेड। पहले क्रूसेड का मीनिंग जान लेते हैं। क्रूसेड का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, धर्म युद्ध। क्या होता है, धर्म युद्ध। जैसे महाभारत के टाइम पर धर्म युद्ध हुआ था, वैसे ही ये एक क्रूसेड है, धर्म युद्ध है, जिसका सिनोनिम एसएससी ने दिया था कैंपेन। क्या दिया था, कैंपेन। क्लियर है? तो ये तो हो गया इसका सिनोनिम, क्योंकि अभी सिनोनिम के बारे में बात चल रही है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए क्या होता है सैटरडे की स्पेशल क्लास में। हम ट्रिक के साथ बात करते हैं। क्रूसेड को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से मैं निकाल सकता हूं क्रूड। क्रूड क्या है, क्रूड ऑयल। आपने देखा होगा क्रूड ऑयल होता है। तो आप एक बात याद रखिए, जब भी क्या कहते हैं, देशों में आने वाले टाइम में जब भी कभी ये जो क्रूड ऑयल है जो आप पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं ये खत्म हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि देशों के बीच में क्या हो सकता है, युद्ध हो सकता है इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो आप याद रखिए क्रूसेड को क्रूड ऑयल से, कि भैया क्रूड ऑयल नहीं होगा तो क्या होगा, युद्ध हो जाएगा। क्लियर हो रही है यहाँ तक सभी को बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका कॉमनसुरेट। क्या है आपका नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर, कॉमनसुरेट। कॉमनसुरेट का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, उचित अनुपात में। किसमें, उचित अनुपात में। कोई भी चीज जो आपकी उचित अनुपात में है उसको आप क्या बोलते हो, कॉमनसुरेट। क्लियर हो रही बात? सिनोनिम के बारे में बात करेंगे, इसका सिनोनिम ले लीजिए आप, प्रोपोर्शनेट। क्या हो जाता है आपका, प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट क्या होता है, इसका यहाँ पर सिनोनिम होता है। बात करते हैं इसकी ट्रिक के बारे में, तो आप इसको याद कर लीजिए कॉमन से। किससे, कॉमन से। भैया क्या होता है, जो भी चीज घर में आती है कॉमनली, मान लो आपके जो पिताजी हैं वो आपके लिए लेकर के आए, क्या लेकर के आए, रसगुल्ले लेकर के आए, है ना, क्या लेकर के आए, रसगुल्ले। तो आप क्या बोलोगे, अरे पापा जी आपके लिए समोसे लेकर के आए, रिसोल लेकर के आए। तो आप क्या बोलोगे, पापा जी इसको सब भाई बहनों में क्या करो, उचित अनुपात में बांट दो, कॉमन कर दो इसको, मतलब क्या कर दो, समय बराबर बांट दो। तो आप कॉमन से कुछ कॉमनसुरेट को याद कर लेंगे, और आप आपके माइंड में जब भी आएगा कॉमनसुरेट तो आप कॉमन से उचित अनुपात में याद कर सकते हैं। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आपका दे रखा है कोमोशन। क्या दे रखा है आपका, कोमोशन। याद रखेंगे ये जो वर्ड है ये बहुत बार आपका एसएससी में आया हुआ है, काफी टाइम ये वर्ड जो है आपका एसएससी में आया हुआ है, कोमोशन। क्या है आपका वर्ड, कोमोशन।
कमोशन का आपका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका शोर शराबा। क्या होता है? शोर शराबा, है ना, बहुत ज्यादा हंगामा होना, शोर शराबा होना, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? कमोशन। सिनोनिम के बारे में बात करेंगे तो इसका सिनोनिम होता है यहाँ पर डिस्टर्बेंस। क्या होता है? डिस्टर्बेंस। क्या होता है? डिस्टर्बेंस। क्लियर हो रही है बात? तो डिस्टर्बेंस क्या हो गया इसका यहाँ पर? सिनोनिम हो गया। बात करें अगर इसकी ट्रिक की तो आप याद कर लो इसको मोशन से। मोशन, अगर गति होगी कहीं पर भी, मान लो आप अपने घर पे बैठे हैं और छत पर आपके बच्चे एक मोशन से, गति से क्या कर रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई में क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगा। आप कैसे हो जाओगे? शोर शराबे से कैसे हो जाओगे? मतलब शोर शराबा हो जाएगा आपकी पढ़ाई में। क्लियर हो रही बात? डिस्टर्ब हो जाओगे आप। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रही बात सभी को? सब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ऐसे हम ट्रिक के साथ सारे वर्ड को कवर करते चलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। यकीन मानिए हर एक वर्ड को यहाँ पर ट्रिक से बताया जा रहा है, आपका साथ साथ रिविजन होता जा रहा है। तो जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हो वो जो है क्या करें, यहाँ से पहले रिवीजन करें, उसके बाद अपनी मेन क्लास पे जाएं, वहां से सारा सेक्शन देखें कैसे कैसे चीजों को हमने कवर कराया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड आपको यहाँ पर दे रखा है डीकैम। क्या दे रखा है आपका? डीकैम। थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। डीकैम, डीकैम का आपका मीनिंग होता है भाग जाना। क्या हो जाना? भाग जाना। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? फ्ली। कैंप को याद कर लो आप कैंपस से। कैंपस मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह होती है, आप पढ़े होंगे या आप कभी पढ़ते होंगे, तो कैंपस से क्या कर जाते हैं आप? कैंप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। जैसे ही क्या हुआ, कैंपस में गए तो कभी कभार आप क्या कर लेते हैं? बंक मार लेते हैं। यूनिवर्सिटी से क्या कर लेते हैं? गोला मार के क्या कर लेते हैं? बाहर जाकर क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पर। आपका अगला वर्ड है यहाँ पर डेजर्ट। क्या है आपका अगला वर्ड? डेजर्ट। डेजर्ट का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? मीठा, है ना, मीठा डिश। मीठा डिश, है ना, जैसे खाने के बाद आप आइसक्रीम वगैरह लेते होगे। आपने देखा होगा, आप जब आप अक्सर जो है कहीं पर रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हो, डिनर करने जाते हो, लंच करने जाते हो, तो वहाँ पर जो उसका मेन्यू कार्ड रहता है उसमें डेजर्ट करके भी एक क्या होता है? एक बड़ी सी हेडिंग होती है, जिसमें बहुत सारे आपकी आइसक्रीम, बहुत सारी जितनी भी स्वीट डिश होती हैं वो आपकी होती है। तो डेजर्ट को आप क्या बोलते हो? आपकी स्वीट डिश, यानी कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला वर्ड हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट वर्ड आपको यहाँ दे रखा है फ्लिम्सी। क्या दे रखा है? फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? तुच्छ है, हल्का है, हल्का, कमजोर है। इसका क्या सिनोनियम हो जाता है हमारा? वीक दे रखा है। इसका क्या दे रखा है सिनोनियम? इसका वीक। क्लियर हो रही बात? इसको ट्रिक से याद करना है तो आप याद कर लीजिए इसको फिल्म से। देखिए बहुत सारी मूवी आती हैं, लेकिन सारी मूवी हिट तो नहीं आती हैं। बहुत सारी मूवी कैसे हो जाती हैं? फ्लॉप हो जाती हैं। तो आप याद रख लो कि कुछ मूवी जो है वो कमजोर होती हैं, हल्की सी होती हैं, जो कि कैसे हो जाती हैं? फ्लॉप हो जाती हैं। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड यहाँ पर आपका है, यहाँ ले लेते हैं सेवेंथ वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका इनिग्मा। इनिग्मा, इनिग्मा जो होता है इसका क्या मीनिंग होता है आपका? पहेली। क्या होता है? पहेली। इसको आप क्या बोलते हैं? पजल भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। हाँ जी, इसका क्या सिनोनिम हो जाता है आपका? पजल, यानी कि पजल यानी कंफ्यूज हो जाना, पहेली में आ जाना। इनिग्मा को याद कर लीजिए आप माँ से। माँ यानी कि हमारी माता जी। तो माता जी जो है वो क्या करती है? आपको पहेलियां सुनाती हैं। जब आप सोने जाते हैं तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं? हमको पहेलियां सुनाते हैं और हमको क्या कर देते हैं? नींद आ जाती है। क्लियर हो रही बात? तो इनिग्मा को आप याद कर लेंगे माँ से, कि माँ ने हमें क्या काम किया? पहेलियां सुनाई। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम यहाँ पर आपका एट्थ वर्ड, गलिबिलिटी। इसका क्या मीनिंग होता है आपका? भोलापन। क्या होता है? भोलापन। ठीक है, सिनोनिम क्या होता है इसका? गलिबिलिटी का सिंप्लिसिटी। क्या होता है? सिंप्लिसिटी। बाहर तो नहीं जा रहा जाता? नहीं। ठीक है, तो गलिबिलिटी का क्या होता है आपका? भोलापन। अब आप इसको याद कर लो गली बॉय से। गली बॉय, एक मूवी आई थी अभी, है ना, रणवीर सिंह की गली बॉय, जिसमें वो रैप सी भी गाता रहता है। तो वो क्या है, उसमें बड़ा सीधा सा दिखाया गया है उसको। रैपर है, स्टार्टिंग में कैसा बड़ा भोला भाला सा नजर आया है उसमें, बाद में वो जो चेंज हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में बड़ा भोला भाला सा नजर आया। तो गलीबिलिटी को हम याद कर लेंगे किससे? गली बॉय से। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक, है ना? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके 8 कंप्लीट हो गए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, शाबाश। ओके, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है आपका ह्यूमिलिएशन। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है क्या? ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का क्या मीनिंग होता है आपका? अपमान। क्या होता है आपका? अपमान। यानी कि आपको क्या मिलता है जब कभी आपको डिसऑनर मिलता है? क्या मिलता है? डिसऑनर। तो आप क्या बोलते हैं उसको? अपमान। क्लियर हो रही है बात? ह्यूमिलिएशन को आप याद कर लेना, ह्यूमन से यहाँ पर याद रख रहा है। देखो ह्यूमिलिएशन साउंड कैसा कर रहा है? हम। और देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? इल, यानी कि इल मतलब क्या होता है आपका? बीमार। इल मतलब क्या होता है? बीमार। जब आप बीमार हो जाते हैं तो क्या है, अक्सर क्या है, मतलब क्या हमें अपमान सहने को मिल जाता है। मान लो यार, मानने के लिए, जैसे मान लो आप बीमार पड़ गए, हम इल हो गए। ह्यूमिलिएशन, हम इल हो गए यानी कि हम बीमार पड़ गए। अब हम स्कूल जाएंगे, हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो क्या करेंगे बच्चे? हमारा क्या करेंगे? हमारे जो सहपाठी होंगे, हमारे जो कलीग होंगे, वो क्या काम करेंगे? हमारा क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे, हमें क्या करेंगे? डिसऑनर फील करवाएंगे। क्लियर हो रही है बात? तो आप यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आपका दे रखा है क्लैंडेस्टाइन। क्या दे रखा है आपका? क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका? गुप्त। क्या होता है? गुप्त। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? सीक्रेट। क्या होता है? सीक्रेट। क्लियर हो रही है बात? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, क्लैंडेस्टाइन क्या होता है आपका? सीक्रेट। जो चीज कैसी हो, बिल्कुल गुप्त हो, सीक्रेट हो, उसको आप क्या बोलते हैं? क्लैंडेस्टाइन। क्लियर हो रही है बात? तो क्लैंडेस्टाइन को आप याद कर लेना लैंड से। लैंड मतलब आपकी जो जमीन वगैरह होती है, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसको आप क्या रखते हो? सबसे गुप्त रखते हो। क्या रखते हो? सबको उससे गुप्त। सब कहते हैं ना यार, अपना जो है, अपना पैसा और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किसी को बताना नहीं चाहिए कि कितनी है हमारे पास, कितनी नहीं है, वो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, है ना? ये बात आप अक्सर सुनते होंगे, है ना? तो आप याद करना क्लैंडेस्टाइन को कि आप जो है अपनी लैंड को किसी से शेयर नहीं करते, है ना? ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका कॉन्डोन। क्या है आपका अगला वर्ड? कॉन्डोन। कॉन्डोन का आपका मीनिंग होता है माफ करना। क्या होता है? माफ करना। इसको आप क्या बोलते हो? फॉरगिव। क्या बोलते हो? फॉरगिव, है ना? फॉरगिव करना, माफ करना। ठीक है, इसको आप याद कर लो, कौन डॉन। डॉन की पिक्चर देखी होगी। कौन डॉन को माफ करेगा? भाई किसमें इतनी हिम्मत है जो डॉन को क्या कर दे? माफ कर दे, है ना? तो कौन डॉन को यहाँ पर माफ करेगा, इस बात को जो है आपको याद रखना है। क्लियर हो रही बात? तो फटाफट से जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शाबाश, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? तो धीरे धीरे जो है हम हर एक चीज को ट्रिक से सीख रहे हैं यहाँ पर। ओके, इसके बाद जो है आपके मैं सिनोनिम सेट कर रहा हूँ लैपी में। ठीक है, ताकि आपको फटाफट से जो है वो सिनोनिम भी कराता रहूँ जल्दी से। सॉरी, इडियम्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वर्ड यहाँ पर आपका आया क्वेश्चन नंबर 11। क्या आया? कैम्यूफ्लेज। कैम्यूफ्लेज का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? छल आवरण। क्या होता है? छल आवरण। इसको आप क्या बोलते हो? डिस्गाइज। ठीक है, यानी कि जब हम किसी चीज को छिपा लेते हैं, किसी भी चीज को शो नहीं करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? कैम्यूफ्लेज, यानी कि छल आवरण। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो फटाफट से जो है आप इसको नोट कीजिएगा। अच्छा, याद करने की ट्रिक भी देख लीजिए। कैम्यूफ्लेज को आप याद कर लो फ्लैग से। फ्लैग क्या होता है? किसी भी चीज, मान लो फ्लैग है आपके पास, है ना, झंडा है मान लो, तो आप क्या कर सकते हो? उसको किसी चीज से ढक सकते हो, मतलब उसको उससे किसी चीज को ढक सकते हो। तो फ्लैग से आपको याद, फ्लैग से आप याद कर लेंगे फ्लैग को, वहां से आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका डिमॉन्स्ट्रेट। क्या है आपका अगला वर्ड? डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका? किसी चीज का प्रदर्शन करना। क्या करना? प्रदर्शन करना। क्लियर है? जिसको आप क्या बोलते हो? शो। क्या बोलते हो इसको? शो करना। क्लियर हो रही बात? तो डिमॉन्स्ट्रेट को आप याद करना, क्या भैया ऐसा है? मॉन्स्ट्रेट, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर।
जब भैया कभी पर भी आपको मॉन्स्टर दिख जाए तो क्या होगा, आपके सामने क्या बन जाएगा, एक शो बन जाएगा। जब भी आप मूवी वगैरह में जाते होगे तो मॉन्स्टर को देख करके कैसे हो जाते हो, आ गया कैसे हो जाते होगे आप। मान लो आप सर्कस में जाते हो, वहां पर अक्सर आप देखते होगे बहुत सारे जो सर्कस होता है वहां पर मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है। तो आप याद कर लो कि मॉन्स्टर का प्रदर्शन कहाँ होता है, आपका सर्कस वगैरह में। तो आप इस मॉन्स्टर से क्या याद कर सकते हो, इस प्रदर्शन को। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बात को नहीं बैठा पा रहे होगे आप, लेकिन कोशिश करो, बस इतनी सी बात याद रख लो कि आपको मॉन्स्टर कहाँ मिलेगा, कहाँ शो होगा, सर्कस में। तो मॉन्स्टर का शो यानी कि डिमॉन्स्टर। कैसे, मॉन्स्टर का शो यानी कि डिमॉन्स्टर। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो फटाफट से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ तक आपके 14 हो गए हैं, यहाँ तक आपके 14 हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सीरियल था वो शायद थोड़ा सा बिगड़ गया होगा। यहाँ तक आपके 14 हो गए। क्लियर हो रही बात? मेरे पास पूरी लिस्ट है इसकी और सारे आपको करा चुका हूँ। 14 हो गए, 13 हो गए। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो फटाफट से आप इसको याद कर लीजिए। ओके, आई थिंक 12 और 30, हाँ अब सही है, अब सही है। एक आधा नंबर मिसिंग हो रहा था। चलिए एक वर्ड और ले लीजिए, मतलब और अभी कराऊंगा, परेशान मत हो। ड्राइव। ड्राइव का क्या मीनिंग होता है आपका? प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना, किसी भी चीज को ऑब्टेन करना, वहां पर आप क्या बोलते हैं, आपका ड्राइव। क्लियर हो रही बात? तो आप ड्राइव को याद कर लेना ड्राइवर से, कि भैया आपका जो ड्राइवर था, आपका एक ड्राइवर था, वो चला गया कहीं और। तो आपको जो है दूसरे ड्राइवर को क्या करना है, गेन करना है, उसको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो आप उसको याद कर लेना कि ड्राइवर को क्या करना है, मुझे प्राप्त करना है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रही बात? शाबाश। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, देखिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग गया हो यहाँ पर, लेकिन जो है आपको चीजें आसानी से समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक करके एक पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, सुनने भी बता रहा हूँ, उसका मीनिंग बता रहा हूँ, ट्रिक को भी समझा रहा हूँ। तो बाबू थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है ना। अगला वर्ड जो है यहाँ पर आपका क्या है, आपका फोरबोर्डिंग। क्या है? फोरबोर्डिंग। फोरबोर्डिंग का आपका मीनिंग होता है पूर्व अनुमान, किसी भी चीज का पूर्व अनुमान लगा लेना, पहले से उसके बारे में बता देना, उसको आप क्या बोलते हैं, फोरकास्ट। क्या बोलते हैं? फोरकास्ट। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे इसको, फोर बोर्ड को याद कर लो, बोर्ड है ना, आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उससे पहले क्या कर लेते हो आप, पूर्व अनुमान लगा लेते हो। बोर्ड के लिए फोर बोर्ड, फॉर बोर्ड, फॉर मतलब के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या करते हो आप, पहले से अनुमान लगा लेते हो हमारे इतने परसेंटेज आने वाले हैं। तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका इम्पेकेबल। बहुत बार आया हुआ, एसएससी में बहुत बार ये वर्ड आया हुआ है कि आपका क्या है, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का आपका मीनिंग क्या होता है, निर्दोष। क्या होता है? निर्दोष, यानी कि जिसने कोई भी फॉल्ट ना किया हो, जो कैसा हो, आपका फॉल्टलेस हो। क्लियर हो रही है बात, है ना? तो आप याद कर लेंगे इस ट्रिक को, इम्पेकेबल को आप याद कर लेंगे आई एम पक्का। कैसे? आई एम पक्का। देखो कैसे, इम्पेकेबल, मैंने बोला इम्पेकेबल, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम और पक्का। मैं पक्का निर्दोष हूं, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है, मैंने जो है कोई भी क्राइम नहीं किया है, मैं पढ़ता हूं अच्छे से और मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूं, मैं कैसा हूं, निर्दोष हूं। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका ल्यूरिड। क्या है आपका? ल्यूरिड। ल्यूरिड का क्या मीनिंग होता है आपका? चौंकाने वाला, जो कैसा हो, आपको चौंकाने वाला हो, उसको आप क्या बोलते हैं, ल्यूरिड। यानी कि इसका सिनोनिम क्या हो जाता है यहाँ पर, शॉकिंग। क्या हो जाता है? शॉकिंग। क्लियर हो रही है बात? तो आप ल्यूरिड जो है, इसका क्या मीनिंग होता है आपका, चौंकाने वाला, जिसको आप क्या बोलते हो, शॉकिंग। याद करने की इसकी जो ट्रिक है वो आप याद कर लेना। देखो ध्यान से देखना, LURID। अब आप इसको ध्यान से देखो, UR प्लस ID, मैंने ये बोला। मैसेज लैंग्वेज में आप योर को क्या बोलते हो, ऐसे लिख देते हो शॉर्ट फॉर्म में, UR से। तो आपकी आईडी देख करके वहां पर क्या हो गए, चौंक गए लोग। मान लो आप एग्जाम देने गए थे और आपकी आईडी आपके दोस्त एक्सचेंज हो गई, वहां पर जो एग्जामिनर था उसने आपकी आईडी को देखा और वो क्या हो गया, आपकी आईडी देख करके चौंकाने वाला हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, शॉक हो गया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फटाफट से 2 मिनट के बाद आपके ईडीएम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ड की बात हो रहा है बस, उसके बाद आपके 5 मिनट में आपकी ईडीएम करा देंगे और आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। क्लियर? ओके, तो आपने, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है यहाँ पर नेगोशिएशन। क्या है आपका? नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका? जैसे कि बार्गेनिंग करना, मोल तोल करना। डायरेक्ट लिख देता हूं उसको, बार्गेनिंग। क्या करना? बार्गेनिंग करना। तो ये जो नेगोशिएशन का काम है, हमारी जो मम्मी लोग हैं वो बहुत अच्छी करती हैं। सब्जी वाला आ जाए, कहे सब्जी वाला रहेगा 25 रुपए किलो, आप लेने जाओगे तो 25 ही देकर आओगे, लेकिन हमारी माता जी जो लेने जाएंगी वो क्या करेंगी? 15 में इसको ले आएंगी। तो नेगोशिएशन में काम, यानी कि नेगोशिएशन का मतलब होता है कि जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए, उसने बताया कि चीज़ 100 रुपए की है, तो आप उससे क्या कर रहे हो? बार्गेनिंग कर रहे हो, मोल तोल कर रहे हो, उससे कम करवा रहे हो पैसे। ठीक है। सेकंड लास्ट सोचा आपका ओपुलेंट। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ओप्यूलेंट। ओपुलेंट का आपका मीनिंग होता है धनी, जो कैसा हो? बहुत ज्यादा रिच हो, उसको आप क्या बोलते हो? धनी, ओपुलेंट। क्लियर हो रही बात? याद कर लेंगे इसको ओप्पो फोन से। भैया जिसके पास ओप्पो का फोन है वो कैसा है? धनी है। इसको वहां से याद हो जाएगा। फिर लास्ट वर्ड है यहाँ पर आपका ऑब्स्टेकल। क्या है आपका लास्ट वर्ड? ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का क्या मीनिंग होता है आपका? बाधा, रुकावट, जिसको आप क्या बोल सकते हो? हिंड्रेंस। क्लियर हो रही है बात? ऑब्स्टेकल को आपको याद करना है तो आप इसको याद कर लो टैकल से। टैकल कहते हैं ना, मैं इस प्रॉब्लम को टैकल कर लूंगा, इस प्रॉब्लम को झेल लूंगा, तो आप ऑब्स्टेकल को याद कर लो किससे? टैकल से। क्लियर हो रही है बात? याद तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है आगे ईडियम के बारे में बात करते हैं। बस 5 मिनट आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? चलिए, तो आप सभी लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ईडीएम की स्लाइड आपके सामने आने वाली है। एक एक करके 2 सारे ईडीएम्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये आपके मंडे टू फ्राइडे का सारा रिवीजन होता जा रहा है। खास बात ये आपकी ट्रिक के साथ। क्लियर हो रही है बात? है ना? तो जैसा कि आप सभी के सामने अब ईडीएम की स्लाइड आ चुकी है, सभी लोग जो है सारे आंसर लिखे हुए हैं, इन सबका सारा डिस्क्रिप्शन जो है आपके जितनी पुरानी जो आपकी मतलब पुरानी क्लासेस है वहां पर सब बताया गया, सारे ऑप्शंस है, सब कुछ है। यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आपके सामने जैसा कि पहली स्लाइड आपके सामने सभी के सामने आ चुकी है, ईडीएम को पढ़ेंगे और हर एक को समझते चलेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, पहला आपका यहाँ पर गॉट डाउन टू बिजनेस, यानी इसको क्या बोलते हैं? गेट डाउन टू बिजनेस। ये सीधा निकाला गया ईडीएम से, इसलिए यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म आ गई, लेकिन आपका होता क्या है? गेट डाउन टू बिजनेस। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ इसका मतलब जो होता है बिगिन टू वर्क सीरियसली। आपको आपकी क्लास में हर एक सिनोनिम की क्लास है, मंडे टू फ्राइडे वाली क्लास में इमेज के साथ हर एक चीज को समझाया गया है। तो ये आपका रिविजन है, इसलिए शॉर्ट पर शॉर्ट तरीके से यहाँ पर बात करेंगे। तो जिसका क्या मतलब होता है आपका? बिगिन टू वर्क सीरियसली, यानी कि अपने काम की शुरुआत करना बिल्कुल सीरियसली हो करके। नेक्स्ट आपका यहाँ पर गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, ऑफ माई माइंड, यानी कि अगर आप किसी को परेशान करते हैं और वो आपको अगर डांट लगा देते तो उसको क्या बोलते हैं? गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट आपका है होप अगेंस्ट होप, एक ऐसी उम्मीद पाल लेना जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मान लो आपका सपना है सूरज पे जाने का, तो ये एक ऐसी उम्मीद है जो आपकी इम्पॉसिबल है। तो आप जो है यहाँ पर आपका जो मीनिंग दे रखा है वो क्या दे रखा है? नर्चर एन इम्पॉसिबल होप, यानी कि एक ऐसी उम्मीद को पाल लेना, एक ऐसी आशा को पाल लेना जो पूरी नहीं हो सकती, उसको आप क्या बोलते हैं? होप अगेंस्ट होप। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपका अगला दे रखा है हैव अ थिक स्किन। हैव अ थिक स्किन का आपका जो यहाँ दे रखा है मीनिंग दे रखा है वो कह रखा है कि बी इनसेंसिटिव, यानी कि मान लो आपकी कोई आलोचना करता है तो आपको उसकी आलोचना का, क्रिटिसिज्म को भूल करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। वो आपके बारे में क्या कह रहा है? ये डज नॉट अ मैटर फॉर यू। आपको करना है आपकी अपनी पढ़ाई। तो किसी की आलोचनाओं के, जो आपकी कोई आलोचना करता है कि ये बेकार है, कैसा है, एक कान सुनना है, दूसरे कान से निकालना है और कैसा हो जाना है? इनसेंसिटिव हो जाना है। क्लियर? 5th पर आते हैं। आपका दे रखा है कीप योर विग ऑन। इसका मतलब होता है आपका शांत हो जाना। मान लो आप बहुत ज़्यादा, आपकी किसी ने आलोचना करी है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो क्या होता है जब आप शांत होने के लिए जिस ईडियम का यूज़ करते हैं तो आप क्या बोलते हैं वहाँ पर? कीप योर विग ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका है किक अप आरो। किक अप आरो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा देना, क्या कर देना? हो हल्ला कर देना। इसका क्या मीनिंग होता है आपका? मेड अ ग्रेट फस। फस का मतलब भी क्या होता है आपका? शोर शराबा। क्लियर? फिर आपका अगला वर्ड है यहाँ पर लैश्ड ऑन। लैश्ड ऑन का मीनिंग होता है किसी चीज को प्रमोट करना या किसी भी चीज को समझाना। समझाना और प्रमोट करने के सेंस में हम ईडियम यूज करते हैं आपका लैच ऑन।
नेक्स्ट है आपका मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का क्या मीनिंग होता है? आपका फर्स्ट स्पीच, जो आपका पहला भाषण होता है आपके स्कूल में कहीं पर भी, जो आप पहली स्पीच देते हैं किसी के सामने, आप उसको क्या बोलते हैं? आप यहाँ पर मेडन स्पीच। नेक्स्ट है आपका नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड। सपोज करो आप एग्जाम में गए अपनी घड़ी पहन करके, और ये घड़ी जो है आपकी, जो आपकी वॉच है, ये आपके एग्जाम में कैसी होती है? इनवैलिड होती है, आप वहाँ पर उसको ले जा नहीं सकते, ठीक है। फिर आपका लास्ट आता है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है आपका कभी कभी, मान लो ऐसी कोई चीज़ है जो आप कभी कभी देख रहे हैं, जैसे कि रेनबो होता है आपका, ये आपको कभी कभी दिखता है, तो रेनबो का दिखना क्या है आपके लिए? ऑफ एंड ऑन है, जो चीज़ कभी कभी होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड को लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हुआ है? पहला फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। देखिए, तो पहला आपका यहाँ पर ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। कहने का मतलब ये है कि आप बेशक सुंदर ना दिखते हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी कामयाबी के लिए आपका बेहतर दिखना, अच्छा दिखना ज़रूरी नहीं है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने चाहिए। तो ये कहने का मतलब है कि बाहरी सुंदरता एक कामयाब इंसान की पहचान नहीं है। सुंदरता क्या है? जैसा इंसान वो अंदर से होता है, वो सुंदरता होती है। यानी कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ब्रॉट अबाउट। किसी भी चीज का कारण, जो मान लो तबाही का कारण है, विनाश का कारण है, वहां पर आप क्या यूज करते हैं? ब्रॉट अबाउट। नेक्स्ट है आपका ब्लू आई बॉयज। क्लास में एक टीचर का जरूर एक ब्लू आई बॉय होता है, यानी कि कोई ना कोई जो फेवरेट होता है टीचर का, उसको आप क्या बोलते हैं? ब्लू आई बॉय। फोर्थ है आपका गिव हिमसेल्फ द एयर्स। गिव हिमसेल्फ द एयर का मतलब होता है शेकी बकारना, अपने आप की जो है हमेशा अपने बड़प्पन की बातें करते रहना। तो यहाँ पर आपको इसका सिनोनिम दे रखा है, यानी इसका मीनिंग दे रखा है प्रिटेंड्स टू बी। क्लियर? आपका अगला है यहाँ पर नो हार्ड एंड फास्ट। नो हार्ड एंड फास्ट का आपका मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त। क्लियर हो रही है बात? अगला है आपका पुट्स बाय। पुट्स बाय का होता है सेविंग, सेव्स, यानी कि अपने पैसों को, अपनी ज़रूरतों को क्या करना? बचाना, ज़रूरतों के लिए। जैसे कि मान लो आपको पॉकेट मनी मिलती है हर हफ्ते, तो आप उस पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचा लेते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने पैसों को पुट्स बाय करते हैं। 7 नंबर है आपका यहाँ पर स्वेप्ट अंडर द कारपेट, यानी किसी भी चीज़ को कारपेट से समझ जाएंगे सभी लोग, छुपाने के बारे में बात हुई है, केप्ट हिडन के बारे में यहाँ पर बात हुई है। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी कि तुरंत जो है अपनी हील उठा करके, अपनी एड़ी को उठा करके भाग जाना, कैसा हो जाना? निकल जाना, वहाँ से बच निकलना, ठीक है। अगला है आपका टू मूव हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब होता है हर प्रयास, हर पॉसिबल जो है प्रयास करना। क्लियर हो रही है बात? लास्ट है आपका वेट हिज विसल, यानी इसका क्या मीनिंग होता है आपका? मान लो आप बहुत ज़्यादा प्यासे हो और आपको प्यास लग रही है, जब आप अपनी प्यास को बुझाते हैं, एक ड्रिंक लेते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं? हैव अ ड्रिंक, यानी कि वेट हिज विसल। क्लियर हो रही है बात? सर इसको क्लियर कर देंगे, सर इसको क्लियर कर देंगे लेयर को। देखिए, तो ये आपकी क्लास थी जहां पर आपने कवर किए आज 20 आपके सिनोनियम, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? और मान लीजिए उसके हर एक आपको एक एक सिनोनियम में बताया गया। 20 आपके वर्ड्स थे, सबके साथ एक एक वर्ड मान लो देखिए 20 वर्ड थे आपके, ठीक है, 20 वर्ड थे आपके। क्लियर हो रही है बात? 20 वर्ड के लिए एक एक सिनोनिम बताया गया। चलो मान के चलते हैं, जो आपको 10 वर्ड बताए, 20 वर्ड बताए गए, 20 के साथ 20 बताए गए, है ना, तो आपके हो गए 40। चलो मान लेते हैं आपको उसमें से 10 आते होंगे, तो 10 माइनस कर देते हैं, यानी कि आपके वर्ड हो गए आपके 30, ठीक है। प्लस आपको 20 आपके ईडियम कराए गए, ठीक है, यानी कि आपने आज की क्लास में लगभग 50 अपनी वोकैब को तैयार किया है। ये मिनिमम रख दिया मैंने आपने, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने इससे ज़्यादा भी गेन किया होगा। तो आपके लिए क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को आपको कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मैं सभी से बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये बात बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ सभी लोग जो है वो लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सभी लोग अपनी राय देंगे कमेंट में जा करके कि उनको ये क्लास कैसी लगी है। धीरे धीरे आप सभी लोग जो है इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि ये जो क्लास आपके हर उस बच्चे तक पहुंच सके जिसके पास सुविधाएं नहीं है, हर उस बहन तक पहुंच सके जो घर से बाहर नहीं जा सकती, और हर एक इंसान आगे बढ़ के हमारे सक्षम भारत के इस मिशन को, इस प्रयास को, जो हमें भारत को अच्छा बनाना है, उसमें एक भागीदारी निभा सके। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।